Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I am Rashida Parveen and I am going to teach you organic chemistry to BS Chemistry 6 on the topic oxidation. And today our lecture is lecture number 10. क्लास आज जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक को डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है ऑक्सीडेशन. इससे पहले जो हमारा जो लेक्चर थे ऑक्सीडेशन के उनमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की ऑक्सीडेशन किस तरह से कर सकते हैं. ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की मदद से हमने ऑक्सीडेशन करवाई थी. KMnO4 यानी कि पोटाशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में हमने वहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाई थी. इसके अलावा हमने डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स को हमने यूज़ किया था. तो आज जो हमने ऑक्सीडेशन पढ़नी है वो ऑक्सीडेशन पढ़नी है अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन हम किस तरह से करवाते हैं और डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं. तो चलिए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स. प्राइमरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड. प्राइमरी अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं ईदर टू अल्कोहल्स, या तो हम उनको कन्वर्ट कर देंगे अल्कोहल्स के अंदर या फिर डायरेक्टली उनको कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट. और ये चीज़ जो है वो डिपेंड करती है ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के ऊपर और कंडीशंस के ऊपर जो हम यूज़ कर रहे हैं. उसके बाद हमने डिस्कस करना है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. कार्बोक्सिलिक एसिड्स को किस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करके. प्राइमरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स. प्राइमरी अल्कोहल्स को हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर यूजिंग अ वैरायटी ऑफ एक्वस ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट. एक लार्ज वैरायटी जो है वो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स की हम यूज करेंगे इंक्लूडिंग पोटाशियम परमैंगनेट इन बेसिक सॉल्यूशन, क्रोमिक एसिड इन एक्वस एसिड एंड जॉन्स रिएजेंट. जॉन्स रिएजेंट कहते हैं क्रोमियम ऑक्साइड को हम अगर एसीटोन के अंदर उसको डिसॉल्व करके उसका जो सोल्यूशन बनाते हैं ना उसे कहते हैं जॉन्स रिएजेंट. ये एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है. नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है पोटाशियम परमैंगनेट. पोटाशियम परमैंगनेट इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड. जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन करवानी होती है अगर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर तो हम पोटाशियम परमैंगनेट को यूज करते हैं. द रिएक्शन इज जनरली कैरीड आउट इन एक्वस बेसिक सॉल्यूशन. अब ये जो रिएक्शन है ये एक्वस बेसिक कंडीशन के अंदर इसको कैरी किया जाता है. अब ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड. मैंगनीज ऑक्साइड का ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है which indicate that oxidation has take place. जो ये इंडिकेट करता है कि ऑक्सीडेशन हो चुकी है. अब ये प्राइमरी जो अल्कोहल्स है उनकी ऑक्सीडेशन करवाई गई है. ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल इसकी ऑक्सीडेशन करवाई है पोटाशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में बेसिक कंडीशंस अप्लाई करते हुए. सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक बेस के तौर पे यूज किया गया है और ये प्राइमरी अल्कोहल जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं इस रिएजेंट की प्रेजेंस में तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड और मैंगनीज ऑक्साइड के प्रेसिपिटेट्स के अंदर. नेक्स्ट जब हम प्रोपेनॉल को हम ट्रीट करवाते हैं पोटाशियम परमैंगनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमारे पास ये जो प्रोपेनॉल है ये ऑक्सीडाइज होकर प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और इसके साथ मैंगनीज ऑक्साइड बनता है. नेक्स्ट हमने इसी को ही डिस्कस करना है प्राइमरी अल्कोहल्स को. क्रोमिक एसिड इज प्रोड्यूस इन सिटू बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट. अब जो क्रोमिक एसिड है ना हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं अगर हम सोडियम डाइक्रोमेट को या फिर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को और वाटर को इन सब चीज़ों को हम मिला के ना एक सोल्यूशन बना लेंगे और उस सोल्यूशन को एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के तौर पे यूज करेंगे. सोडियम डाइक्रोमेट का जो सोल्यूशन है उसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट या फिर क्रोमियम ऑक्साइड इसको हम ट्रीट करवाएंगे या तो सोडियम डाइक्रोमेट को या फिर क्रोमियम ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और वाटर की प्रेजेंस में तो हमारे पास क्रोमिक एसिड बन जाता है. नेक्स्ट है प्राइमरी अल्कोहल को जब हम इस क्रोमिक एसिड के साथ हम ये हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट प्रिपेयर हो गया है. प्राइमरी अल्कोहल को जब क्रोमिक एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमारे पास बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड. इसी तरह से साइक्लोहेक्सेनाइल मेथनॉल को जब हम क्रोमिक एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमारे पास बनता है साइक्लोहेक्सेनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड. नेक्स्ट हमने डिस्कस करना ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल. सेकेंड डिग्री अल्कोहल्स की किस तरह से हम ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं. एनी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट किसी भी तरह का ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट अगर हम यूज करेंगे इंक्लूडिंग क्रोमिक एसिड,
जॉन्स रिएजेंट कैन बी यूज टू ऑक्सीडाइज सेकेंड डिग्री अल्कोहल्स टू कीटोन्स। जब हम प्राइमरी डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल्स की यानी कि प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो उससे जो है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं या फिर हमारे पास एल्डिहाइड्स बनते हैं, लेकिन वो एल्डिहाइड जो है वो प्राइमरी होते हैं। लेकिन अगर हम इनको ट्रीट करवाएंगे, जैसे हमारे पास सेकेंड डिग्री अल्कोहल होता है, सेकेंड डिग्री अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो सेकेंड स्टेप पे जो है हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कीटोन। एनी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट इंक्लूडिंग क्रोमिक एसिड जॉन्स रिएजेंट कैन बी यूज टू ऑक्सीडाइज सेकेंड डिग्री अल्कोहल। सेकेंड डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हम किसी भी तरह के ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट को यूज कर सकते हैं। However, the most common reagent, लेकिन सेकेंड डिग्री अल्कोहल्स की यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन के लिए जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज रिएजेंट यूज किया जाता है वो होता है क्रोमिक एसिड, जो कि अल्कोहल्स को कन्वर्ट कर देता है कीटोन्स के अंदर। तो ये हमारे पास है एक सेकेंडरी अल्कोहल। इसको जब हम ट्रीट करवाएंगे क्रोमिक एसिड के साथ तो हमारे पास ये ऑक्सीडाइज होकर सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आइसोप्रोपेनॉल। आइसोप्रोपेनॉल को जब क्रोमिक एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है कीटोन वो बनता है प्रोपेनॉन। नेक्स्ट हमने इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरह से सेकेंड डिग्री अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन के बाद हमें किस तरह से कीटोन्स ऑब्टेन होते हैं। ये हमारे पास है सेकेंड डिग्री अल्कोहल। इसको जब हम क्रोमिक एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो सबसे पहले ये जो हमारे पास अब हम देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या कहता है, किस तरह से हम सेकेंड डिग्री अल्कोहल्स को हम कीटोन्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जब हम सेकेंड डिग्री अल्कोहल्स को ट्रीट करवाते हैं क्रोमिक एसिड के साथ तो यहाँ से हाइड्रोक्सल और यहाँ से प्रोटॉन ये वाटर की फॉर्म में निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनता है। अब ये जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है ये अपना बॉन्ड शिफ्ट कर देती है इस वाले ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान में इन द फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड, और ये जो क्रोमियम और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव की फॉर्म में शिफ्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो कीटोन बन जाता है, हाइड्रोक्सोनियम आयन और क्रोमिक एसिड बन जाता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, एल्डिहाइड्स की अगर हम ऑक्सीडेशन करवाएं तो इनके नेक्स्ट कैटेगरी जो है ये अपनी नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और इनकी जो ऑक्सीडाइज नेक्स्ट कैटेगरी है वो होती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स को किस तरह से हम ऑक्सीडाइज करते हैं आज हमने इसके बारे में पढ़ना है और उनसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को किस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। एनी एक्वस ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, कोई भी एक्वस ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हम यूज कर लेंगे। क्रोमिक एसिड भी यूज कर सकते हैं। क्रोमिक एसिड किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड को एक्वस एसिड के सोल्यूशन के अंदर अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्रोमिक एसिड प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है जॉन्स रिएजेंट। जॉन्स रिएजेंट क्या होता है, क्रोमियम ऑक्साइड का सोल्यूशन होता है एसीटोन के अंदर। नेक्स्ट हम KNO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट को भी हम यूज कर सकते हैं बेसिक सॉल्यूशन के अंदर। ये सारे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है जो कि एल्डिहाइड्स को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर। कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये वाले जो रिएजेंट्स है ना ये कन्वर्ट कर देते हैं एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ये हमारे पास एल्डिहाइड है, ये जो ऊपर मेंशन किए गए ना ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, इनमें से किसी भी एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट को हम यूज करके कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर एल्डिहाइड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है इसी को ही फर्दर के किस तरह से ये रिएक्शन हुआ है। एल्डिहाइड्स कैन ऑल्सो बी ऑक्सीडाइज। एल्डिहाइड्स को भी हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं सिलेक्टिवली इन द प्रेजेंस ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप्स। अगर इसके पास दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो तब भी हम एल्डिहाइड को हम ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट इफेक्टिंग अदर फंक्शनल ग्रुप्स। यूजिंग सिल्वर ऑक्साइड को ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के तौर पे यूज किया जाएगा इन एक्वस अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। एक्वस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर जिसे हम टॉलन रिएजेंट भी कहते हैं। सिंस कीटोन्स हैव नो हाइड्रोजन ऑन द कार्बोनिल कार्बन, क्योंकि कीटोन के पास जो है वो कोई भी हाइड्रोजन जो है वो नहीं होता।
कीटोन का जो कार्बोनिल कार्बन है वो दोनों साइड से दो डिफरेंट कार्बन्स के साथ अटैच होता है, तो इस वाली ये जो कीटोन की कार्बन है इसके पास कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होता। दे डू नॉट अंडरगो दिस ऑक्सीडेशन। अब क्योंकि कीटोन के पास तो हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है, कीटोन की जो कार्बन है कार्बोनिल कार्बन उसके पास कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो वो जो है ऑक्सीडेशन शो नहीं करते। ठीक है, अब जब हम ये हमारे पास है एल्डिहाइड। ठीक है, अब जब हम इसको ट्रीट करवाते हैं एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर, और इसके साथ हमारे पास मेटालिक सिल्वर बनता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है बेयर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स की बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन किस तरह से होती है। अब हमने डिस्कस करना है बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन को। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑक्सीडेशन होती है ना, इसमें बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन है। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि बेयर विनेगर से किस तरह से हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। एल्डिहाइड्स रिएक्ट विद परऑक्सी एसिड्स, एल्डिहाइड जो है वो रिएक्ट करते हैं परऑक्सी एसिड्स के साथ टू यील्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और इसके नतीजे में एल्डिहाइड्स कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर। मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स डू नॉट रिएक्ट विद कीटोन, बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स जो हैं वो कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसकी रीजन ये है कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे डिस्कस किया है कि कीटोन क्यों ऑक्सीडेशन शो नहीं करते। कीटोन्स में जो कार्बोनिल का कार्बन है ना, ये दो डिफरेंट कार्बन्स के साथ अटैच होता है और इस कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से ये ऑक्सीडेशन फर्दर ऑक्सीडेशन शो नहीं कर सकता। Because ketone do not, because most oxidizing reagent do not react with ketone. However, a ketone react with peroxy acid. एक कीटोन जो है वो peroxy acid के साथ रिएक्ट कर लेता है और बनाता है एस्टर। साइक्लिक कीटोन्स गिव लैक्टोन्स। अब जो साइक्लिक कीटोन्स होते हैं ना वो लैक्टोन्स बनाते हैं जो कि साइक्लिक एस्टर्स होते हैं। दिस रिएक्शन इज नाउन एज बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ठीक है, एल्डिहाइड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्सी एसिड्स। इसको इस रिएक्शन को कहा जाता है बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। A peroxy acid contain one more oxygen atom than carboxylic acid। जो नॉर्मल एसिड्स होते हैं ना, नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें अगर एक ऑक्सीजन को ऐड कर दें तो हमारे पास जो है वो पेरोक्सी एसिड्स प्रिपेयर हो जाते हैं। हमारा जो ऑक्सीडेशन का फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने डिटेल में हमने डिस्कस किया कि हम किस तरह से पेरोक्सी एसिड्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। पेरोक्सी एसिड्स या फिर इन्हें पर एसिड्स भी कहा जाता है। दिस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इज इंसर्टेड बिटवीन द कार्बोनिल कार्बन। अब ये जो एक एडिशन होती है ना ऑक्सीजन की, ये कार्बोनिल कार्बन और फिर जो इसका आर ग्रुप है उसके दरमियान में इसकी एडिशन हो जाती है। हाइड्रोक्सल वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के दो ग्रुप्स हैं। ठीक है, एक कार्बोनिल कार्बन है और दूसरा जो है हमारे पास इसके साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच होता है इस तरह से OH। अब ये जो एक एडिशन होती है ना ऑक्सीजन की, ये इस कार्बन और इस हाइड्रोक्सल के दरमियान में एडिशन होती है और हमारे पास पर एसिड प्रिपेयर हो जाते हैं। नेक्स्ट हमने इसी को ही डिस्कस करने के किस तरह से बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन होती है एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की, और किस तरह से हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स या फिर ईस्टर्स बनते हैं। ये हमारे पास एल्डिहाइड जिसको हमने ऑक्सीडाइज करना है। जब हम इस एल्डिहाइड को हम ट्रीट करवाएंगे पेरोक्सी एसिड के साथ तो हमारे पास प्रिपेयर होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब ये जो पर ऑक्सी एसिड्स होते हैं ना, ये अपनी एक ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देते हैं उस रिएक्टेंट को जिसको हमने ऑक्सीडाइज करना है। ठीक है, अब ये है कीटोन। कीटोन को जब पेरोक्सी एसिड्स के साथ ट्रीट करवाते हैं तो कीटोन कन्वर्ट हो जाते हैं एस्टर्स के अंदर। कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होते, कीटोन्स कन्वर्ट होते हैं एस्टर्स के अंदर। अब ये जो एक ऑक्सीजन यहाँ पे देखें एल्डिहाइड के अंदर जो एक ऑक्सीजन ऐड होनी थी वो इस प्रोटॉन और इस कार्बन के दरमियान में ऐड हो जाती है।
ठीक है, और जिसकी वजह से ये जो पूरा ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। लेकिन जब हम कीटोन्स को पेरोक्सी एसिड्स के साथ ट्रीट करवाते हैं तो यहाँ से एक ऑक्सीजन जो है वो इस वाले कार्बोनिल और आर ग्रुप के दरमियान में इंसर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस की हम किस तरह से ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं? अल्काइंस आर ऑक्सीडाइज टू डाई कीटोन्स। अल्काइंस को जब हम ट्रीट करवाते हैं किसी भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के साथ तो अल्काइंस जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं डाई कीटोन्स के अंदर। ठीक है, अब वो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कौन सा होगा जिसकी वजह से अल्काइंस जो है वो कन्वर्ट होंगे डाईकीटोन्स के अंदर? तो हम कोल्ड डाइल्यूट या फिर बेसिक पोटाशियम परमैंगनेट हम यूज करेंगे तो अल्काइंस जो है वो डाईकीटोन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हमारे पास अल्काइन है। अल्काइन को जब हम कोल्ड पोटाशियम परमैंगनेट और वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो अल्काइंस जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं डाईकीटोन्स के अंदर। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस की ऑक्सीडेशन दूसरे रिएजेंट्स को अगर हम यूज करें, अभी तो हमने यूज किया कि कोल्ड पोटाशियम परमैंगनेट का बेसिक सोल्यूशन अगर हम यूज करेंगे तो जो अल्काइंस होते हैं वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं डाईकीटोन्स के अंदर। अब हमने कुछ और मतलब कुछ दूसरी कंडीशंस हम अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये अल्काइंस जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब हमने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस को फर्दर डिस्कस करना है। When the reaction condition is too warm, अभी जो हमने प्रीवियस स्लाइड पे हमने डिस्कस किया था, हमने कोल्ड पोटाशियम परमैंगनेट को यूज किया था। लेकिन अगर हम हॉट पोटाशियम परमैंगनेट को यूज करेंगे और बेसिक कंडीशंस अप्लाई करेंगे, पोटाशियम परमैंगनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वार्म वाटर को यूज करेंगे एज ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, तो ऑक्सीडेशन प्रोसीड्स फर्दर। ऑक्सीडेशन जो है वो और भी ज्यादा हो जाती है और हमारे पास जो डाईकीटोन्स है ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलेट के एनाइंस के अंदर। ऑक्सीडेशन प्रोसीड्स फर्दर टू जनरेट 2 कार्बोक्सिलेट एनाइंस और इसके नतीजे में हमारे पास 2 कार्बोक्सिलेट के एनाइंस बनते हैं विच ऑन एसिडिफिकेशन, जिनकी फर्दर अगर हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स जनरेट होते हैं। तो अल्काइंस को अगर हम कोल्ड पोटाशियम परमैंगनेट के बेसिक सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करवाएंगे तो हमारे पास बनते हैं डाईकीटोन्स। लेकिन अगर हम ये जो हमारे पास अल्काइंस हैं, अगर हम इनको ट्रीट करवाएं वार्म सॉल्यूशन ऑफ हॉट सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारे पास जो अल्काइंस होते हैं ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलेट आयंस के अंदर और फिर उनकी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये हमारे पास अल्काइन है। अल्काइन को जब वार्म पोटाशियम परमैंगनेट और इसके साथ हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि हमने बेसिक कंडीशन में पोटाशियम परमैंगनेट को अप्लाई करना है, और इसके साथ अगर हम इसको थोड़ी सी हीट देंगे तो हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयंस के अंदर ये अल्काइन कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना यहाँ से ये टूट जाता है और कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलेट ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो 2 हमारे पास जो है वो कार्बोक्सिलेट आयन जनरेट होंगे एक अल्काइन की ऑक्सीडेशन से। नेक्स्ट जब हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, वाटर की प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमारे पास बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब हमने फर्दर डिस्कस करना है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस की हम फर्दर किस तरह से ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, डिफरेंट तरह के अल्काइंस को हम यूज करेंगे। अनसब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे कार्बन एटम जिनके पास कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं होता उन्हें कहा जाता है अनसब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम। अब ये जो अनसब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम होते हैं ना ये कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एंड मोनोसब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम टू कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर मोनोसब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम्स हैं, लाइक हमारे पास कोई ऐसा कार्बन है जिसके पास सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। देयरफॉर इसलिए ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ब्यूटाइन, अगर हम 1 ब्यूटाइन की ऑक्सीडेशन करवाएंगे विद हॉट बेसिक पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम परमैंगनेट का हम सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट वाटर या फिर वार्म वाटर, तो फिर क्या होगा, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, और हमारा जो रिएक्टेंट है उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगी, प्रोड्यूस
और इसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा प्रोपेनोइक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोपेनोइक एसिड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम 1 ब्यूटाइन की हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये है हमारे पास 1 ब्यूटाइन, ठीक है, जिसके अंदर 4 कार्बन है और टर्मिनल वाली कार्बन के ऊपर एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब इस 1 ब्यूटाइन को जब हम ट्रीट करवाते हैं पोटाशियम परमैंगनेट के साथ, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और इसको हम हीट करवाते हैं, और नेक्स्ट फिर हम फर्दर सेकंड स्टेप पे इसकी एसिडिफिकेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमारे पास बनता है प्रोपेनोइक एसिड। अब ये देखें हमारे पास जो है ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है और इसके साथ एक इथाइल ग्रुप अटैच है। अब ये जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है ना, जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है और ये वाला जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और ये वाला जो ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो बनती है 1 ब्यूटाइन से प्रोपेनोइक एसिड। ओके क्लास, ये तो था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिफरेंट तरह के अल्कोहल्स को, 1 डिग्री अल्कोहल को, 2nd डिग्री अल्कोहल को हमने ऑक्सीडाइज किया है और डिफरेंट तरह के हमने प्रोडक्ट्स जो हैं प्रिपेयर किए हैं। इसके अलावा हमने एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन भी करवाई है, हमने कीटोन्स की ऑक्सीडेशन भी करवाई है। तो डिफरेंट तरह के हमने ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स को हमने यूज़ किया था और डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स को हमने ऑब्टेन किया है। मुझे उम्मीद है आज का मेरा लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी कीजिएगा और काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।